नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है आलस कथा। ये कहानी ना खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत गहरा सबक रखती है और वो सबक है आलस्य के खतरों के बारे में। तो चलिए कहानी में गोता लगाने से पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो जंग है, बीमारियां हैं या कुछ और ही है? इस पुरानी कहानी के हिसाब से जवाब है आलस्य। जी हाँ, लेजीनेस। इसी को सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति और एक कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट माना गया है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो कहानी शुरू होती है मिथिला शहर से और यहाँ हमारे पहले किरदार हैं मंत्री वीरेश्वर, जो अपनी दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो ये जो मंत्री थे वीरेश्वर, वो बहुत ही दयालु और दानी स्वभाव के थे। उनका एक ही मकसद था मिथिला शहर में हर जरूरतमंद की देखभाल करना, फिर चाहे वो गरीब हो, अनाथ हो या फिर कोई ऐसा हो जो इतना आलसी हो कि काम ही ना करना चाहे। वीरेश्वर के लिए सब एक बराबर थे। वो मानते थे कि किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, बस। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी नियत का अंजाम अच्छा हो ये जरूरी नहीं। मंत्री की इस दरियादिली का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हुआ ये कि मंत्री जी की दया की खबर आग की तरफ फैल गई, और फिर क्या था, इसका फायदा उठाने वालों की भीड़ लग गई। ये वो लोग थे जिन्हें कहानी में धूर्त कहा गया है, जो असल में आलसी थे नहीं, बस आलसी होने का नाटक कर रहे थे। क्यों? ताकि मुफ्त का खाना और रहने की जगह मिल जाए। और देखते ही देखते आश्रय के रिसोर्सेज पर बोझ इतना बढ़ गया कि एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अब इस भीड़ से निपटने और इन धोखेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए आश्रय के कर्मचारियों ने एक प्लान बनाया। एक बहुत ही चालाक लेकिन उतना ही खतरनाक प्लान, एक ट्रायल बाय फायर। तो प्लान बहुत सिंपल था पर खतरनाक भी। लॉजिक ये था कि अगर आश्रय में आग लगा दी जाए तो जितने भी नकली आलसी हैं, जो धूर्त हैं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागेंगे। लेकिन जो सच में महा आलसी हैं, वो शायद भागने की तकलीफ भी ना उठाएं। और जानते हैं क्या हुआ? प्लान एकदम काम कर गया। जैसे ही आग की लपटें उठी, सारे के सारे धोखेबाज तो भाग निकले। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात हुई, 4 आदमी अंदर ही रह गए। उन्होंने भागने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। आग लगी हुई है और अंदर फंसे इन 4 असली आलसियों के बीच जो बातें होती हैं, वो तो बस सुनने लायक हैं। तो पहला आदमी जो कंबल ओढ़े लेटा है, वो कहता है, अरे ये कैसा शोरगुल है। सोचिए, उसे आग के खतरे से ज्यादा शोर से दिक्कत हो रही है। इस पर दूसरा बड़ी शांति से जवाब देता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। मतलब उसकी आवाज में ना कोई डर, ना कोई जल्दी, बस जैसे मौसम का हाल बता रहा हो। और हद तो तब हो जाती है जब तीसरा आदमी कहता है, कोई दयालु इंसान नहीं है क्या जो हम पर कोई गीली चादर डाल दे? मतलब खुद उठकर भागने की बजाय वो इंतजार कर रहा है कि कोई आकर उसे बचाए। और आप सुनिए चौथे को। इसने तो आलस्य के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वो अपने दोस्तों की बातों से इतना इरिटेट हो गया कि चिल्लाया, अरे पढ़ बोलो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप रहो। उसे जलते हुए घर से ज्यादा अपने दोस्तों की बकबक से प्रॉब्लम थी। खैर, उनकी ये बातें सुनकर बाहर खड़े कर्मचारियों को तो कंफर्म हो गया कि भाई यही है असली आलसी। वो अंदर गए और चारों को उनके बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला, क्योंकि ये लोग तो खुद को बचाने के लिए 1 इंच भी नहीं हिलने वाले थे। तो इस अजीबोगरीब लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। ये कहानी हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ सिखाती है कि आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि हमारे अंदर के टैलेंट और स्किल्स को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। कहानी का सीधा सा सार है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होकर जाता है। और आखिर में एक सवाल, ये कहानी सदियों पुरानी है, ठीक है, लेकिन क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी अपनी जिंदगियों में इस आलस्य की परछाई कहीं दिखती है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही है।